कुछ लोग होते हैं जो किसी भी रैंडम ग्रुप में जाएंगे या जानकार ग्रुप में जाएंगे एंड अपनी बात कहना स्टार्ट करेंगे, तो अपनी बात को इस तरीके से बोलते हैं कि सारे के सारे ग्रुप के लोग उनकी बात सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। ग्रुप के लोगों को भी लगता है कि यार इस बंदे के बोलने में कुछ अलग है, ये अपनी बात को थोड़े अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये लोगों से कुछ अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है। सो तुम्हें भी लगता होगा ना कि यार ऐसी क्या चीज़ें हैं उन लोगों में कि वो इतने इफेक्टिवली लोगों से बात कर सकते हैं एंड हम नहीं कर पा रहे इतने इफेक्टिवली लोगों से बात। एंड तुम भी डेफिनेटली वैसा बनना चाहते होंगे, इतने अच्छे कम्युनिकेटर, इवन सारे ही बनना चाहते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 6 पॉइंट्स जिनसे तुम अच्छे से लोगों से बात कर सकते हो एंड अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि लोग तुम्हें सुनना पसंद करें। एंड सबसे पहले डिस्क्लेमर बता दूं कि आज के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इवन जो 6 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो भी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक के हैं। ये 6 पॉइंट्स यहाँ के यही है, देख देख के बताऊँगा, सो कोऑपरेट करना। सो पॉइंट नंबर 1 कि जब भी किससे बात करो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करो। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा सामने जो बंदा है उससे तुम बात करना चाहते हो एंड वो ऐसा है कि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, तो उसके पास जाओ तो क्रिकेट की बातें करना स्टार्ट करो, या फिर कोई ऐसी बातें जो रिसेंटली जिनमें वो एंटरटेन कर रहा हो, या फिर कोई उसकी ऐसी प्रॉब्लम जो तुम सोल्व कर सकते हो उसके रिगार्डिंग तुम उससे जाकर बात कर सकते हो। बिकॉज अगर तुम उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे तो उसको भी लगेगा ना कि हाँ यार ये बंदा वही बात कर रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ, ना कि ये वो बात जो कि ये खुद बोलना चाह रहा है। तो हो सकता है तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो जिसमें सामने वाले को हो, बट एट द एंड दोस्ती तो तुम्हें उससे जाकर करनी है, बिकॉज उससे तो कोई मतलब है नहीं, इफेक्टिवली तुम्हें बोलना है, लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस तुम्हें करना है, तो डेफिनेटली बात भी तुम्हें ही करनी होगी उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सो अपना इंटरेस्ट साइड में रखो कुछ देर के लिए एंड सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करना स्टार्ट करो। नाउ लेट्स कम टू दी पॉइंट नंबर 2 कि जब भी किससे बात करने जाओ ऑलवेज हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। देखो खुद के चेहरे पर स्माइल लाना बहुत ज़रूरी है जब भी किससे बात करने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कहीं पे देखा हो कोई ऐसा इंसान जो ऐसे बिल्कुल सीरियस चेहरा बना कर रखा हो और ऐसा मायूस सा चेहरा कि जिससे किससे लड़ाई हुई हो उसकी अभी के अभी, क्या तुम्हारा मन करेगा कि उससे जाकर बात करें? बिल्कुल नहीं करेगा। या फिर कोई ऐसा बंदा तुमसे बात करने आ रहा हो तो तुम्हें भी डर लगता है ना कि यार ऐसा क्या हो गया कि इतना सीरियस चेहरा बनाकर मेरी तरफ आ रहा है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? सो किसी से भी बात करने जाओ ऑलवेज हमेशा ये बात याद रखो कि अपने चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। अब देखो ये अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं रहती हर वक्त या फिर तुम्हारे लिए ये काम बहुत मुश्किल है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी सी परेशानी आए, लेकिन तुम धीरे धीरे अकेले में प्रैक्टिस करोगे खुद के चेहरे पर स्माइल लाने की, तो एट द एंड ये डेफिनेटली ऑटोमेटिक हो जाएगी एंड हमेशा तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल बनी रहेगी। सो याद रखने से नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 3। हाँ कि जब भी किसी इंसान को, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा दोस्त है तुम्हारा जो किसी ग्रुप में बैठा हो एंड तुम्हें उसको कुछ थोड़ा सा स्पेशल फील कराना है, तो हमेशा उसका नाम लेकर उसे आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल किसी का अगर राज नाम है तो उसे बजाय ये बोलने की कि ओए इधर आ, उसे अपने नाम से बुलाओ कि राज इधर आ। अगर तुम ऐसा करोगे तो लगता है सामने वाले को कि यार ये इतने ग्रुप में मेरा नाम ले रहा है, इसका मतलब मैं कुछ स्पेशल हूँ, उसको स्पेशल फील होता है। ऑल्दो वो स्पेशल हो ना हो, या फिर तुम उसे स्पेशल फील करवाना चाह रहे हो कि नहीं करवाना चाह रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उससे होता है स्पेशल फील। बिकॉज किसी भी इंसान के लिए उसका जो नाम है वो किसी का भी नाम भूल सकता है, किसी का भी याद रख सकता है, लेकिन खुद का नाम हमें हमेशा याद रहता है। सो ऑलवेज रिमेंबर इट कि किसी का नाम लेकर बुलाना काफ़ी इफ़ेक्टिवली तुम्हारी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि अगर तुम किसी इंसान से अच्छे से बात करना चाहते हो, कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, यहाँ पे मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहा सही बात बता रहा हूँ, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है एंड तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं कुछ ऐसी बात कर दूंगा जो उसे पसंद नहीं आई तो वो मेरे से बात ही नहीं करेगा। रैंडम है तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी बात का अगर करोगे तुम जो उसे पसंद नहीं आई तो तुमसे दोबारा क्यों बात करेगा, जबकि वो ऐसा काम है जो उसके बिना तुम्हारा वो काम अटका पड़ा है। तो सबसे पहले उसकी बातें तुम सुनो। लाइक अगर उसकी बातें जब तुम सुनना स्टार्ट करोगे तो उसे भी लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरे को स्पेशल फील करवा रहा है, लाइक कि मेरी बात सुन रहा है, मेरी बात की वैल्यू कर रहा है, मेरी बात बीच बीच में काट नहीं रहा।
हमारी आदत क्या होती है कि हम खुद बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम से बताने स्टार्ट कर देते हैं खुद के इंटरेस्ट के बारे में, कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। अरे रुक जाओ भाई, पहले सामने वाले की बात सुन लो, उसको भी थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि यार मेरे टाइम की या फिर मेरी बात की वैल्यू है सामने वाले बंदे के नज़र में। सो उसकी बात को सुनो। उसके बाद जब उसकी बात ख़त्म हो जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको लगने लगेगा कि ये बंदा इंटरेस्टिंग है, ये बंदा इंटरेस्टिंग है सामने वाला, एंड वो खुद तुमसे बोलेगा कि हाँ अब तुम अपनी बात बोलो। एंड जब तुम अपनी बात बोलने स्टार्ट करोगे तो वो इतने इंटरेस्ट के साथ सुनेगा जिसकी कोई हद नहीं है, तुमने खुद भी नहीं सोचा होगा। एक बार ये एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करके देखना। एंड वो फॉर एग्जांपल अगर तुमने 5 मिनट उसकी बात सुनी तो वो 10 मिनट तुम्हारी बात सुनेगा। एंड डायरेक्टली अगर तुम जाके खुद बोलने स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है 2 मिनट में तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाए, एंड वो फर्स्ट एंड लास्ट कन्वर्सेशन तुम्हारी बन जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर इट कि पहले प्रायोरिटी दो कि लोगों को सुनना पसंद करो। एंड ऐसा बोला भी तो जाता है ना कि सबसे अच्छा स्पीकर वही है जो लोगों, सबसे अच्छा लिसनर बन सकता है, सबसे अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो पहले सबसे अच्छा लिसनर हो। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 5। एंड पॉइंट नंबर 5 है कि ये पॉइंट नंबर 1 से ही रिलेट करता है, बट पॉइंट नंबर 1 में हमने बात की थी कि लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करो। अब वो इंटरेस्ट हो सकता है उनका कोई एंटरटेनिंग इंटरेस्ट हो, या फिर कोई उनकी ऐसी प्रॉब्लम हो जो काफ़ी दिनों से उनका कोई काम रोक के रखे हो। बट पॉइंट नंबर 5 है कि लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनसे बात करो। इट मीन्स कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए तुम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हो। वहाँ पर एंटरटेन की बात हो रही थी और प्रॉब्लम की बात हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम की बात करनी है। मीन्स ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज स्टूडेंट है एंड उसको प्रॉब्लम आ रही है अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाने में, तो तुम जाकर उसकी या तो हेल्प कर सकते हो या फिर उससे कुछ ऐसी बातें बता सकते हो जाकर। हो सकता है तुम्हें उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, बट दोस्ती करनी है तो करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना है तो करना पड़ेगा। ये सब भी कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करे। अब होगा क्या, देखो तुम्हें लगता है, मतलब तुम्हें नहीं सभी को लगता है कि यार मैं उसकी इंटरेस्ट के बारे में बात करता रहूँगा तो फिर मेरी बातें कब करूँगा। तो होता ऐसा है कि अगर तुम जब उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम एक बार सोल्व कर दोगे, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के लिए बेताब हो जाएगा, या फिर तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेताब हो जाएगा कि इतना इंटरेस्टिंग बंदा यार मेरी आगे से हेल्प कर रहा है, एंड जो मैं चाहता हूँ मेरे को वही सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा है। तो डेफिनेटली वो तुम्हारी बात तो सुनेगा। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब भी किसी लड़की का ब्रेकअप होता है तो जो उसका बेस्ट फ्रेंड है जो इसी ताक में बैठा रहता है कि कैसे भी करके इसका ब्रेकअप हो जाए, तो उसको चाहिए एक सहारा लड़की को, एंड बेस्ट फ्रेंड उसको सहारा दे देता है, कंधा दे देता है, तो डेफिनेटली लड़की को उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है एंड लड़के का काम बन जाता है। सो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वैसे इसको ट्राई मत करना लड़के स्पेशली, एंड लड़कियाँ तो समझ ही जाएगी अब मैंने बता दिया तो, बाकी तुम्हारे ऊपर है। इट इज़ जोक बाय द वे। नाउ लेट्स कम टू दी पॉइंट नंबर 6। और हाँ, पॉइंट नंबर 5 को याद रखना हमेशा, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 5 को मिक्स मत कर देना, बिकॉज दोनों डिफरेंट है, एंड पॉइंट नंबर 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी पॉइंट नंबर 6 कि जब भी किसी इंसान से बात करने जाओ, हो सकता है वो रैंडम हो या फिर हो सकता है वो तुम्हारा ही दोस्त हो, तो उससे इस तरीके से बात करो, उसके बारे में ऐसी चीज़ें बताओ, अगर रैंडम हो तो स्पेशली उसके बारे में ऐसी चीज़ें बताओ जो उसे इम्पोर्टेंट फील करवा सके। उसकी तारीफ़ करो बेसिकली, लेकिन तारीफ़ में ये नहीं कि मक्खन लगाने लग जाओ तुम उसको अपना काम निकलवाने के लिए। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ जाता है, भी बताऊँगा कैसे, लेकिन उसकी सच्ची तारीफ़ करो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो फुटबॉल खेलने में काफ़ी अच्छा हो बट वो स्टडी में वीक है। अब जैसे तुम उससे बात कर रहे हो तो हो सकता है स्टडी में तुम उसके बारे में तारीफ़ नहीं कर सकते। अगर तुम बोलो कि तू तो स्टडी में काफ़ी अच्छा है, जबकि उसे खुद ही पता है भाई वो स्टडी में वीक है, तो तुम्हारा झूठ तो पकड़ा जाएगा। लेकिन तुम बोलते हो कि यार तू फुटबॉल काफ़ी अच्छा खेलता है, अपने कॉलेज ग्रुप में भी सबसे बेस्ट फुटबॉलर है तुम, तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार फुटबॉल तो मैं जेन्युइनली अच्छा खेलता हूँ, एंड ये मेरी इस स्किल को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसका मतलब ये बंदा अपने में इंटरेस्टेड है, तो वो भी आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगा। एंड इंटरेस्ट दिखाने से होगा कि जैसे अगर तुम जेन्युइनली सच्ची ईमानदारी से उसकी तारीफ़ करोगे या ईमानदारी से उसको इम्पोर्टेंस दोगे, तो वो भी सेम तुम्हें रिटर्न करेगा। एंड ऐसे अच्छी दोस्ती होती है, ऐसे ही तुम लोगों को इफ़ेक्टिवली अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो
अब ना ये बताता हूँ कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा अगर तुम उसको मक्खन लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर देखो तुम मक्खन लगाओगे तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाए, तुम झूठ मार कुछ भी फेंक के उसकी तारीफ़ कर दो एंड उसको अपनी बातों में फिसला दो कि वाह यार तू तो इतना एक्सपर्ट है, ये है वो है। लेकिन जब उसको हकीकत पता चलेगी एक दिन, तो जो तुम्हारी जो जितनी अच्छी दोस्ती हुई है ना, वो सारी की सारी दोगुनी दुश्मनी में बदल जाएगी। सो कभी भी इतना बड़ा रिस्क मत लेना। एंड माइंड की इन 6 पॉइंट्स के देखो, तुम एक दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे डेफिनेटली। लेकिन जो जो तुम प्रैक्टिस में लाते रहोगे, एक कागज़ में लिख कर रख लो। एंड कागज़ को अगर खुद के पास हर टाइम रख सकते हो तो डेफिनेटली रखो, नहीं रख सकते तो भी अपने दिमाग में रखो उन पॉइंट्स को, कागज़ को कहीं पे चिपका लो। एंड जब भी तुम लोगों से बातें करो, इन पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स तुम्हें याद आ सकते हैं उन्हें याद करो एंड उन्हें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। उससे होगा कि वो धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी एंड वो तुम्हारी आदत में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपनी बातों से लोगों को इफ़ेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से इन्फ्लुएंस कर सकते हो एंड किसी भी रैंडम को जाकर अपना दोस्त बना सकते हो, उसे अपनी बातें सुनवाने के लिए यू कैन मेक हिम लाइक टू यू। देखो सही बोला है गलत तुम ट्रांसलेट कर लेना अपने हिसाब से, मैं चलता हूँ।